हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं आपके सामने आज और एक वीडियो लाया हूँ। आज हम ओम्स लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे कि ओम्स लॉ क्या होता है। ये वीडियो देखने के बाद आपको ओम्स लॉ के बारे में कोई डाउट नहीं रहेगा और आप इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस के साथ ओम्स लॉ के केस में अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे कि ओम्स लॉ क्या होता है, और ओम्स लॉ के बारे में सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट बचता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और हम उस पर रिप्लाई करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ओम्स लॉ बेसिकली होता क्या है, या ओम्स लॉ हमें क्या बताता है। ओम्स लॉ इज़ अ फॉर्मूला यूज टू कैलकुलेट द रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस इन अ इलेक्ट्रिकल सर्किट। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि ओम्स लॉ जो है वो इलेक्ट्रिकल सर्किट में हमें रेजिस्टेंस, करंट और वोल्टेज के बीच में रिलेशन बताता है। यहाँ पे हमने वोल्टेज को हमने ई से प्रेजेंट किया है और रेजिस्टेंस को आर से प्रेजेंट किया है और करंट को आई से प्रेजेंट किया है। तो वोल्टेज मीन्स ई है और रेजिस्टेंस मीन्स आर है और करंट मीन्स आई है। तो इस ट्राइंगल से आप रिलेशन निकाल सकते हैं। अगर हमें रेजिस्टेंस सर्किट में गिवन क्वांटिटी वोल्टेज और करंट के फॉर्म में है और हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, वो मांगे एग्जांपल के थ्रू भी समझेंगे कि किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। बाकी अभी आप फॉर्मूला देख लीजिए कि हमें अगर रेजिस्टेंस निकालना है तो हमें वोल्टेज और करंट का पता होना चाहिए, और अगर हमें करंट निकालना है तो हमें वोल्टेज और रेजिस्टेंस का पता होना चाहिए, और अगर हमें वोल्टेज निकालना है तो हमें करंट और रेजिस्टेंस का पता होना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। तो इस केस में आप देखेंगे कि इस केस में हमें वोल्टेज दे रखा है और रेजिस्टेंस दे रखा है, और हमारे लिए करंट एक अननोन क्वांटिटी है। हमें इसमें करंट का पता लगाना है कि इसमें करंट कितना है। और ये छोटे छोटे जो न्यूमेरिकल्स हैं ये आपको इंटरव्यू में भी एग्जामिनर दे सकता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए कि आप कितना अवेयर हैं ओम्स लॉ से। सो उस केस में आपको आई बराबर, अभी हमने आपको बताया था ट्राइंगल के थ्रू कि ये जो ट्राइंगल था अपना वी, आई और आर, तो इसके थ्रू आप आई बराबर वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। अब हमें वोल्टेज गिवन है 12 वोल्ट और रेजिस्टेंस गिवन है 6 ओम। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा करंट आ जाएगा 2 एम्पियर। तो इस तरह से हम करंट की कैलकुलेशन करते हैं। ये हमें इस केस में हमें रेजिस्टेंस का वैल्यू कैलकुलेट करना है कि हमारा रेजिस्टेंस कितना है, और हमें गिवन क्वांटिटी है जो करंट और वोल्टेज गिवन है। तो इस केस में हमें रेजिस्टेंस निकालना है। तो रेजिस्टेंस का भी वही, फिर से वही ट्राइंगल पे हमें ध्यान देना है। ट्राइंगल में हमें सबसे ऊपर वी रखना है और फिर आई रखना है। आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये फॉर्मूला बिल्कुल याद सा हो जाएगा और आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हमें इसमें निकालना क्या है, हमें गिवन क्वांटिटी क्या है, अननोन क्वांटिटी क्या है। अननोन क्वांटिटी मेरे लिए रेजिस्टेंस है और गिवन क्वांटिटी मेरी वोल्टेज एंड करंट है। तो अब हमें रेजिस्टेंस बराबर, इससे हम इस ट्राइंगल से देखेंगे तो रेजिस्टेंस बराबर हो जाएगा मेरा वोल्टेज अपॉन करंट। हमें वोल्टेज दिया 24 वोल्ट और उसके अलावा हमें करंट दिया है 6 एम्प। अगर 6 एम्पियर को हम 24 से डिवाइड करेंगे तो फिर हमारा आ जाएगा 4 ओम। तो यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस मिल गया 4 ओम, और ओम को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा 4 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। इस तरह से हम रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। आप वोल्टेज को कैलकुलेट करके हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि वोल्टेज इतना आया। बाकी मैं आपको बता भी देता हूँ। पहले आप एक बार वीडियो को पॉज करके कैलकुलेट करिएगा। अगर नहीं आता है तो आप वीडियो को कंटिन्यू करके देख लीजिएगा कि किस तरह से वोल्टेज हमने कैलकुलेट किया था। तो चलिए वोल्टेज भी कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर से हमें वही सिंपल ट्रायंगल बनाना है, और फिर से अननोन क्वांटिटी के लिए हमें वी, आई और आर, वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए आई और आर का मल्टीप्लाई कर देंगे इस फॉर्मूले के थ्रू, ये ट्राइंगल में जो हमें गिवन है। तो करंट मेरे को दे रखा है 5 एम्पियर और हमें रेजिस्टेंस दे रखा है 8 ओम। तो 40 वोल्ट आ जाएगा मेरा। तो 40 वोल्ट है, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स का वैल्यू 40 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। कई सारे क्वेश्चन और भी पूछ सकता है एग्जामिनर कि ये नियम किसने दिया था। नियम हमें जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था। इससे रिलेटेड एक और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओम का नियम क्या है, V इज इक्वल टू आई आर। तो जॉर्ज साइमन ओम के अकॉर्डिंग ये रिलेशन था, V बराबर आई इंटू आर। एग्जामिनर द्वारा ये भी पूछा जा सकता है कि ओम का नियम हमें क्या बताता है। तो उसका मीन्स ये है कि करंट जो होता है वो
प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। इट्स मीन्स अगर हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट भी हमारा बढ़ेगा, और अगर हम रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे सर्किट में तो करंट हमारा कम होगा। तो आप इसको एग्जांपल के थ्रू भी समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा ये सर्किट है, मान लीजिए यहाँ पे हमारा 12 वोल्ट है और यहाँ पे करंट मेरे को निकालना है और यहाँ पे ये 6 ओम है, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि I इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो अभी हमने आपको बताया कि अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट हमारा कम होगा। मान लीजिए अभी 6 ओम है तो हमारा करंट आएगा I इज इक्वल टू, इस ट्राइंगल से यहाँ पे वोल्टेज था, यहाँ पे करंट था और यहाँ पे रेजिस्टेंस था। तो I निकालने के लिए वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, तो 12/6 और इस तरह से 2 एम्पियर आ गया। अब मान लीजिए हमने आपको बताया कि रेजिस्टेंस बढ़ाने पे करंट घटेगा। अब मान लीजिए आपने रेजिस्टेंस 12 ओम कर दिया, मान लीजिए ये 12 ओम कर दिया आपने, तो अब आप निकालेंगे इस केस में तो I इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस 12 अपॉन में 12 करेंगे आप तो 1 एम्पियर आ जाएगा। अब इस केस में करंट हमारा 2 एम्पियर, और अब आपने जब 12 ओम का रेजिस्टेंस कर दिया तो 1 एम्पियर है। इट मीन्स कि रेजिस्टेंस बढ़ाने पे करंट कम हुआ। सो इस तरह से आप उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। थैंक यू।